अस्सलामुअलैकुम। यार, लाइफ में हम जब भी कोई फैसला करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन लेते वक्त हमारे माइंड में यही एक बात चल रही होती है कि ये जो मैं डिसीजन लूँगा ये मेरे लिए बेहतर होगी या बेहतर नहीं होगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस सही होंगे या गलत होंगे या कैसे होंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जब लाइफ में डिसीजन ले रहे होते हैं तो वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो कि हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। वो ये गलती है कि अगर तो आपका फ़ैसला जो आप लाइफ़ में जो भी डिसीज़न ले रहे हो, उस पर इमोशंस कहीं न कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी जो डिसीज़न की जो फाउंडेशन है वो इमोशंस पे ली गई है, तो 100% चांसेस हैं कि वो डिसीज़न इन फ्यूचर चलकर कहीं न कहीं बैड कॉन्सिक्वेंसेस आपको दिखाएगी लाइफ़ में। लेकिन अगर आप लॉजिकल माइंडसेट से कोई डिसीजन लेते हो, तो वो उस वक़्त तो बड़ी ही बुरी लगती है, उस वक़्त बहुत ही हमें मतलब वो डिसीजन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती। हमें यही फ़ील हो रहा होता है कि यार ये डिसीजन ये मुझे शायद नहीं लेना चाहिए, बड़ा मुश्किल है, हार्ड है। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ही बेहतर होते हैं हमारे लिए और आगे चल के हमें पता चल जाता है कि मैंने डिसीजन सही लिया था। तो फ़कत बात इतनी सी है कि इमोशनल और जज़्बात पे ली गई डिसीज़न्स वक़्ती तौर पर तो बड़ी ही अच्छी लगती हैं और हमारी छाती चौड़ी हो जाती है कि यार मैंने बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैसला लिया है। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ही बुरे होते हैं और वो भुगतने पड़ते हैं हमें लाइफ़ में। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं से जॉब की ऑफ़र आ जाती है किसी अ, गल्फ़ कंट्री से, किसी यूरोपियन कंट्री से और आपको एक अच्छी खासी सैलरी ऑफ़र की जाती है, उसके साथ-साथ इंसेंटिव्स भी ऑफ़र किए जाते हैं। लेकिन हमारे सोसाइटी में जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने नोटिस की है, आपकी अम्मा आपको मना कर दे कि बेटा आपको नहीं जाना, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी? और आपने इमोशंस में आके अपनी अम्मी की बात तो मान ली, लेकिन कुछ टाइम के बाद वालिदा तो चली जाएँगी इस दुनिया से, तो वो जो कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे वो आप ही को भुगतने पड़ेंगे आगे चल के। अगर तो आप वो डिसीज़न लॉजिकल लेते, अगर आप सोचते बैठकर कि भाई 2-3 साल जो होना होता है वो तो हो जाता है, ठीक है? आप किसी चीज़ को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते तो फिर तो आप खुदा बन जाते। तो हम खुदा तो हैं नहीं, हम तो एक आम कमज़ोर इंसान हैं। तो इसका लॉजिकल तरीका ये होगा, अच्छा तरीका ये होगा कि अगर आप बैठकर अपनी वालिदा को समझाएँ कि अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वहाँ जाऊँगा, आप वहाँ जाएँ, ठीक है? वहाँ जाकर आप अर्निंग करें, अपनी थोड़ी-सी सेविंग्स करें और कुछ टाइम बाद अपनी फैमिली को और अपनी आपकी वालिदा को वहाँ बुला लें, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो। और ये हो सकता है, कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। तो इस तरीके से आप करते तो आप अपनी वालिदा को भी समझा देते और आप एक अच्छा फ्यूचर भी बिल्डअप कर लेते। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा मसला यही है कि हम जज़्बाती डिसीज़न लेने में बड़े ही कूल फ़ील करते हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ील करते हैं। मैं तो ये काम करके रहूँगा क्योंकि ये तो मेरी वालिदा ने मुझसे कहा है और बड़ा ही मैं फर्माबरदार बन के दिखाऊँगा। जबकि इसमें कोई ऐसी गुनाह या सवाब वाली तो बात कोई है नहीं मेरे नज़दीक। अगर आप उस चीज़ को अच्छे से लॉजिकल वे में लेके और बैठकर अपनी वालिदा को समझाते हैं, प्लस में समझाने के साथ-साथ आगे भी अपने फ्यूचर का सोचते कि भाई फ्यूचर तो आपका है, ज़िंदगी तो आपकी है, तो उसके कल को भुगतना फिर हो सकता है आपको पड़े और ऐसा ही होता है। इमोशनल डिसीजंस हमें आगे जाके बड़ा रुलाती हैं, बड़ा ही जो है उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बड़े खतरनाक इम्पैक्ट होते हैं लाइफ पर। लेकिन जब हम लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, बहुत ही सोच समझ कर फैसले करते हैं। इसी तरह आपने देखा है जब भी कोई फादर अपने बच्चे के लिए कोई डिसीजन ले रहा होता है, तो बच्चों को नहीं पसंद आती वो क्योंकि उसमें जो है ना थोड़ी-सी रफ़नेस सी होती है, ड्राइनेस सी होती है, उसमें कोई ऐसा उसमें वो कहते हैं ना आम ज़बान में कि उसमें कोई ऐसी किक नहीं होती, उसमें कोई ऐसा मतलब वक़्ती तौर पर आपको लग नहीं रहा होता कि इसमें कुछ है। लेकिन लॉन्ग टर्म में फादर की ली हुई डिसीजन बड़ी ही सस्टेनेबल होती है और आपको आगे जाके पता चलता है कि जो मेरे फादर ने मेरे लिए डिसीजन ली थी दैट वाज़ 100% एप्रोप्रिएट। लेकिन अगर आप फैसला करते हैं जज़्बाती होकर और जज़्बात में सोचते हो तो फिर आगे उसके बड़े ही खतरनाक नताइज होते हैं। तो जब भी डिसीजन लें लॉजिकल होकर लें, सोच समझ कर लें। हमारा दिमाग अल्लाह ताला ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत ही एक ज़बरदस्त मशीन है, सुपर कंप्यूटर है। ये बार-बार हमें डिटेक्ट कर रहा होता है कि भाई गलत डिसीजन ले रहे हो, पलट जाओ।
लेकिन हम उस सेंसर को फ़ील नहीं करते बल्कि उसको कहते हैं चलो हटो और जज़्बात गालिब आ जाता है तो फिर जज़्बाती डिसीज़न आगे जाके बड़ा ही खतरनाक रुख ले लेती है। इसलिए फैसला लें तो लॉजिकल लें, अपने दिमाग के सिग्नल्स को इसकी जो स्कैनिंग है, ये जो बार-बार आपको डिटेक्शन दे रहा होता है कि नहीं ये फैसला गलत है, उसको हल्के में मत लिया करें, उसको हमेशा पॉज़िटिव लेकर और उस दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख भी देखा करें कि अगर चलो अभी तो फैसला ले लूँगा, लेकिन बाद में क्या होगा लाइफ़ में? बाद में तो बड़ा ही भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी डिसीज़न लें, सोच समझ कर लें और लॉजिकल डिसीज़न लें, इमोशनल डिसीज़न से हमेशा ही दूर भागें। जब किसी का हाथ कट रहा होता है, जब कोई चोर चोरी करता है, तो जब हाथ कटता है, अल्लाह ताला तो हमसे बहुत मोहब्बत करता है ना 70 माओं से भी ज़्यादा। तो उस वक़्त जब चोर का हाथ कट रहा होता है, तो कितना मतलब एक लग रहा होता है कि ये बड़ा ज़ुल्म है यार, इतना तो नहीं होना चाहिए। कोई छोटी-मोटी सज़ा दे दो, लेकिन मेरे भाई, अल्लाह ताला हमसे कहीं गुना बेहतर जानता है, उसकी हिकमत भी हमसे कहीं गुना ज़्यादा है। अगर आप बैठकर सोचें कि अगर किसी चोर का हाथ कट रहा है, तो देखने वाले तो बड़े ही कहते हैं कि यार बड़ा ही ज़ुल्म हो रहा है, ज़ुल्म नहीं हो रहा। अगर आप उसको लॉजिकल सोचेंगे तो अल्लाह ताला की हिकमत हमसे कई गुना, हज़ार गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना ज़्यादा है। जब एक चोर का हाथ कटता है, तो जब दूसरे लोग उसको देखते हैं, इबरत लेते हैं, तो उनके देखकर वो वहाँ से तौबा करते हैं कि भाई हमें दोबारा ज़िंदगी में हम नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि इसका हशर देखकर हम देख रहे हैं वो इससे थोड़ा-सा अलर्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उनके लिए इबरत का निशान होता है वो बंदा जिसको वो सज़ा दी गई हो। तो हमेशा फैसले लॉजिकल अच्छे होते हैं, ना कि इमोशनल। थैंक यू।